नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में पिछले 10 सालों में जो हुआ है उसका असर अब दिखाई देना शुरू हुआ है, यानी हिंदू जागना शुरू हुआ है। हिंदू जागरण का, हिंदू जागृति का असर जो है वो सबसे पहले आपको दिखाई देगा कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस पार्टी जो आज़ादी के बाद से, बल्कि आज़ादी के थोड़ा पहले से ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर चल रही थी, उसको अब लगने लगा है कि हिंदुओं की उपेक्षा बड़ी महंगी पड़ सकती है। लेकिन वो हिंदुओं के लिए कोई चिंता कर रहे हों, ऐसा नहीं है। हिंदू दिखने का नाटक करना शुरू किया है, और वो भी आधा अधूरा। हिंदुओं के साथ, हिंदुओं की संवेदना के साथ, सनातन धर्म के साथ या सनातन संस्कृति के साथ कोई जुड़ाव या उसके महत्व को समझने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी पिछले 20 साल से संसदीय जीवन में हैं। 2004 में वो पहली बार सांसद बने थे। उसके बाद का उनका जीवन देखिए और उसके पहले का भी। हालांकि सार्वजनिक जीवन में नहीं थे उससे पहले, लेकिन उनके निजी जीवन का आप असर देखिए। और चूँकि सेलिब्रिटी है और भारत का जो है वो प्रथम राजनीतिक परिवार माना जाता है, उनको एक तरह से अघोषित रूप से इस जनतंत्र में राज परिवार का दर्जा हासिल है गांधी परिवार को। तो उनके छोटे मोटे कामों के भी, छोटे मोटे समारोहों के भी चित्र आमतौर पर सोशल मीडिया अब आ गया है, उससे पहले अखबारों में, मैगजीन्स में दिखाई देते थे। आप याद कीजिए कि कब आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने रक्षाबंधन के त्यौहार की बधाई दी हो देश को। पहली बार ये हुआ है। इससे पहले परिवार के किसी व्यक्ति ने, जवाहरलाल नेहरू की भी बहनें थीं, उन्होंने कभी अपनी बहनों से राखी बंधवाई हो या राखी पर कोई जो है देश को बधाई देने का कोई संदेश जारी किया हो, ये कम से कम मुझे तो दिखाई नहीं दिया। अगर आप लोगों में से किसी ने देखा हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं अपनी बात में सुधार कर लूँगा। जवाहरलाल नेहरू को हिंदू के रूप में दिखाने का एक ही चित्र है कांग्रेसियों के पास, और वो चित्र है कि कुंभ में वो संगम में स्नान करते हुए उनका। उसके अलावा उनका जो है कोई इस तरह का चित्र आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन इतना ईमानदारी से इतना भी मानना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू कभी आपको जाली वाली टोपी पहने हुए नहीं दिखाई दिए। वो चित्र आपको कभी नहीं दिखाई दिया होगा। जवाहरलाल नेहरू ने रोज़ा इफ्तार की दावतों का सिलसिला नहीं शुरू किया। रोज़ा इफ्तार की दावतों का कांग्रेस के नेता ने उसकी शुरुआत की तो उनका नाम था हेमवती नंदन बहुगुणा। जब एक इज्तिमा हुआ था नदवा में, लखनऊ के नदवा में, तब उन्होंने उस पर जो है हेलीकॉप्टर से फूल बरसवाए थे। वो दिन देखिए। और आज कांवड़ियों पर योगी आदित्यनाथ की सरकार पुष्प वर्षा करती है जब सावन में कांवड़ यात्रा शुरू होती है। तो ये फ़र्क आया है देश में। और ये फ़र्क जो है, मैं आज जिक्र किस लिए कर रहा हूँ कि राहुल गांधी का उनके हैंडल से और कांग्रेस के हैंडल से भी एक चित्र आया है। वो अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के साथ है और सामने चित्र बनाया गया है, राखी रखी हुई है और रक्षाबंधन की बधाई का संदेश दिया है राहुल गांधी ने। अब मैंने शुरू में ही कहा था कि ये जो प्रयास है, जो नाटक है हिंदू दिखने का, वो आधा अधूरा है। आधा अधूरा क्यों है? कि इसलिए कि रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई बहन साथ में है, तो एक फ़ोटो की बहन भाई को राखी बांध रही है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इस नाटक में भी नहीं मिला कि प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी को राखी बांध रही हों। ऐसा फ़ोटो, ऐसा चित्र जो है वो कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी के हैंडल से नहीं आया। तो इसलिए मान सकते हैं कि उन्होंने राखी नहीं बांधी। तो राखी का त्यौहार गांधी परिवार में नहीं मनाया जाता, ये आप इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसके विपरीत कोई जानकारी हो किसी के पास तो वो बताए। और हिंदू विरोध की तो इतनी कहानियां हैं इस परिवार से जुड़ी हुई, जिसका अंतहीन सिलसिला है।
मुस्लिम तुष्टीकरण, हिंदू कोड बिल का लाना। हिंदू कोड बिल के बारे में मैंने शायद आपको पहले भी बताया था। जब 1951 में लाया जा रहा था, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के तौर पर। वो प्रधानमंत्री थे उस समय, उनको चिट्ठी लिखा था और इसका विरोध किया था। विरोध हिंदू कोड बिल का उस तरह से नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि ये इस तरह की जल्दबाजी ठीक नहीं है। 1951-52 में ही, अब कुछ ही महीनों में उन्होंने लिखा था कि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, एक बार आपको जनादेश मिल जाए फिर कोई भी प्रस्ताव, कोई भी कानून संसद से बनाइए। अभी आपको उस तरह का मैंडेट नहीं मिला हुआ है। लेकिन नेहरू ने सुना नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी लिखी और एक तरह से चेतावनी दी कि इस चिट्ठी को किसी को दिखाइएगा मत, सार्वजनिक मत करिएगा, वरना इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अनुशासन का सम्मान रखा, प्रधानमंत्री की बात का सम्मान रखा और उस पत्र को सार्वजनिक नहीं किया। लेकिन वो पत्र जो है वो अभिलेख के तौर पर, दस्तावेज के तौर पर सार्वजनिक रूप से मौजूद है। आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसका जिक्र पहली बार मैंने पढ़ा दुर्गा दास, जो मशहूर पत्रकार थे, उनकी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, उस किताब में उसका जिक्र है। उस पत्र के पूरे मजमून का जिक्र है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या लिखा था और उसके जवाब में जवाहरलाल नेहरू ने उनको क्या कहा था, क्या लिखा था। तो वहाँ से सिलसिला शुरू कीजिए। हालांकि सिलसिला और पहले से शुरू हो सकता है, खिलाफत आंदोलन से। मुस्लिम तुष्टीकरण का जनक अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो महात्मा गांधी को कहा जा सकता है। लेकिन उस परंपरा को जवाहरलाल नेहरू ने पूरी तरह से आगे बढ़ाया। इंदिरा गांधी ने क्या किया? हालांकि वो बड़ा पूजा पाठ करती थी, मंदिरों में जाती थी और शंकराचार्य और दूसरे जो संत महात्मा थे उनका बड़ा सम्मान करती थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप किया और कांग्रेस के इतिहास का सबसे बड़ा पाप मैं मानता हूँ। ऐसे तो कांग्रेस ने बहुत सारे पाप किए हैं और वो है गोरक्षा आंदोलन के समय हुई फायरिंग। करपात्री जी महाराज के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इंदिरा गांधी से मिलकर ये मांग की थी कि गोकशी पर प्रतिबंध लगाया जाए, उसके लिए कानून बनाया जाए। इंदिरा गांधी ने उनको आश्वासन दिया कि मैं चुनाव जीत कर आ जाऊंगी तो ये कानून पास करूंगी। चुनाव जीतने के बाद वो एक तरह से मुकर गई, या आप कहिए कि उन्होंने कानून ऐसा नहीं बनाया। सीधे सीधे मना नहीं किया कि हम बनाएंगे नहीं, लेकिन बनाया भी नहीं। मजबूरन करपात्री जी महाराज को संतों के साथ गोरक्षा आंदोलन शुरू करना पड़ा और उस आंदोलन के तहत संसद का घेराव किया गया। संत, महात्मा और गोरक्षक ये लोग थे जिन्होंने संसद का घेराव किया और उन पर पुलिस फायरिंग हुई। अब जो आधिकारिक रूप से तो उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए, अनाधिकारिक रूप से कहा जाता है कि सैकड़ों हजारों की संख्या में मारे गए संत, महात्मा और गोरक्षक। करपात्री जी महाराज ने संतों की लाशें उठाते हुए, उनके शव उठाते हुए इंदिरा गांधी को श्राप दिया था कि जैसे आज साधु संतों पर गोली चली है, उनके शरीर को छलनी किया गया है, यही हश्र तुम्हारा भी होगा और एक दिन तुम्हारे परिवार का भी यही हश्र होगा। जिस दिन गोली चली थी उस दिन गोपाष्टमी थी और ये आप इत्तेफाक मान सकते हैं या उनके श्राप का असर मान सकते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या जिस दिन हुई उस दिन भी गोपाष्टमी थी। संजय गांधी की मौत जिस दिन हुई उस दिन भी कहते हैं गोपाष्टमी थी और राजीव गांधी की हत्या जिस दिन हुई उस दिन भी गोपाष्टमी थी। तो हिंदू धर्म के खिलाफ कांग्रेस का जो रिकॉर्ड है, अगर आप कहना चाहें, शब्द इस्तेमाल करना चाहें तो एग्जाम्पलरी है। उससे ज़्यादा किसी ने, मुझे नहीं लगता कि सोचा भी होगा, करने की तो बात बहुत दूर की है। तो कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है हिंदू विरोध। और विडंबना ये देखिए, ये उस पार्टी का हाल हुआ जिसको आज़ादी के आंदोलन के दौरान हिंदुओं की पार्टी माना जाता था। मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी थी और मुस्लिम लीग ने ये जो तमगा दिया था कांग्रेस पार्टी को, ये हिंदू पार्टी है। उस पार्टी में ये हाल हुआ और खोज खोज कर जितने हिंदुत्ववादी
या सनातन धर्म के समर्थक थे, उन सब को जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के समय ही उन सब को पार्टी से एक तरह से बाहर कर दिया गया। 1949 में कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था। सरदार पटेल उस समय तक जीवित थे। उन्होंने पुरुषोत्तम दास टंडन को खड़ा किया उम्मीदवार के रूप में। नेहरू नाराज़ हो गए, कहा कि ये तो बहुत जो है सांप्रदायिक व्यक्ति है, हिंदुत्ववादी है, इसको अध्यक्ष नहीं होना चाहिए कांग्रेस पार्टी का। और उन्होंने आचार्य कृपलानी को उम्मीदवार बनाया और पुरुषोत्तम दास टंडन के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा। उन्होंने कहा कि अगर आचार्य कृपलानी की हार हो गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन सरदार पटेल तो सरदार पटेल, उन्होंने पुरुषोत्तम दास टंडन को चुनाव जिता दिया। पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। जवाहरलाल नेहरू को उस चुनाव से लग गया कि संगठन पर उनकी कुछ नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए जो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव था 1946 में, उसमें भी बहुत बुरी तरह से पराजित हुए थे जवाहरलाल नेहरू। पराजित क्या हुए थे, उनको पूरी कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष जिसको प्रधानमंत्री बनना था रिजेक्ट कर दिया था और लगभग सर्वसम्मति से सरदार पटेल का चुनाव किया था, जिस फैसले को डेमोक्रेट महात्मा गांधी ने बदल दिया, पलट दिया। उसका किस्सा पहले सुना चुका हूँ और आप जानते भी होंगे। जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में कांग्रेस पार्टी की कोई इकाई नहीं थी। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सरदार पटेल की कांग्रेस पार्टी पर, संगठन पर किस तरह की पकड़ थी, किस तरह की लोकप्रियता थी। वो महात्मा गांधी से ज़्यादा थी। ये दूसरा मौका था जब महात्मा गांधी की इच्छा के विरुद्ध कांग्रेस की इकाइयों ने इस तरह का मतदान किया। इससे पहले जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष का दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, तब भी महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया और कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार होगी। और पट्टाभी सीतारमैया हार गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए। दोनों स्थितियों में उस समय महात्मा गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करने दिया और उनको इस्तीफा देना पड़ा और पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनाना पड़ा। इसी तरह से पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ भी हुआ, क्योंकि उन्हें दिसंबर 1950 में सरदार पटेल का देहांत हो गया। पुरुषोत्तम दास टंडन को भी जवाहरलाल नेहरू ने काम नहीं करने दिया और उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो जितने भी हिंदुत्ववादी थे, चाहे वो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी रहे हों, चाहे मदन मोहन मालवीय रहे हों, जितने भी हिंदुत्ववादी या सनातन धर्म के समर्थक कांग्रेस पार्टी में थे, एक एक को चुनकर या तो हाशिए पर ढकेला जवाहरलाल नेहरू ने या पार्टी से बाहर कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी जो है हिंदुत्ववादियों, सनातन धर्म के मानने वालों से लगभग मुक्त हो गई। हालांकि पूरी तरह से नहीं हुई, तब भी बहुत से लोग थे जो हिंदुत्ववादी थे, लेकिन नेहरू के सामने उनमें से किसी की चली नहीं। इसी तरह से इंदिरा गांधी का मैंने आपको किस्सा बताया, गोरक्षा आंदोलन में संतों पर जो गोली चलवाई, और उसके बाद तमाम किस्से हैं। जिस तरह से राजीव गांधी ने शाहबानों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया। सोनिया गांधी जब डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर रहीं 10 साल, 2004 से 2014, किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ कानून बने। नरसिम्हा राव रहे तो किस तरह से जो है ये वक्फ का एक्ट आया 1995 में, नेहरू के समय 1954 में आ चुका था, उसमें संशोधन करके उसको और ताकतवर बनाया गया और 2013 में सोनिया गांधी के इशारे पर उसको इस तरह का कानून बना दिया गया जिस पर किसी भी और न्याय व्यवस्था का, न्याय प्रणाली का कोई हस्तक्षेप, कोई अधिकार न रहे। यानी वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति पर उंगली रख दे कि ये हमारी है, वो उसकी हो गई। देश के किसी न्यायालय में, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए जब ये मैंने चित्र देखा राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का, तो मुझे बड़ी हंसी आई कि भाई अगर नाटक कर रहे हो तो नाटक पूरी तरह से तो करो। कम से कम एक चित्र ऐसा तो डालते कि प्रियंका वाड्रा आपको राखी बांध रही हैं, आपकी बहन आपको राखी बांध रही है, रक्षाबंधन का त्यौहार है। लेकिन ऐसा कोई चित्र देखने को मिला नहीं। बचपन में भी ऐसा किया हो, ऐसा कोई चित्र सामने आता नहीं। तो इस समय
उनको लग रहा है कि जिस तरह का माहौल है बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मैंने चुप्पी साध रखी है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है उस पर मैंने चुप्पी साध रखी है। तो अगर हिंदू जग गया, हिंदू हमारे खिलाफ खड़ा हो गया, तो 100% मुस्लिम वोट लेकर भी प्रधानमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, या उस दिशा में बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए अचानक हिंदुओं के प्रति सहानुभूति या हिंदू धर्म से अपनापन दिखाने की एक नाटक करने की कोशिश हुई। नाटक है शिव भक्त होने का भी, उसका एक्सपोजर समय समय पर होता रहता है। आधा अधूरा ज्ञान जो लिखकर मिल जाता है, थोड़ा बहुत वो बोल देते हैं, उस सब से पता चलता है और उस सब से प्रमाणित होता है कि सनातन धर्म की, हिंदुत्व की उन्हें न कोई समझ है और न कोई उनकी जिज्ञासा है इसके बारे में जानने की। तो राहुल गांधी का ये चित्र दरअसल उन्हें हिंदुओं के करीब नहीं लाता, बल्कि उनको एक्सपोज करता है, उनके नाटक की पोल खोलता है कि वो हिंदू होने का नाटक कर रहे हैं, हिंदू तीज त्यौहार मनाने का नाटक कर रहे हैं, वो उसको भी मना नहीं रहे हैं। भाई नाटक में भी अगर रक्षाबंधन का दृश्य दिखाना हो तो राखी बांधी जाती है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नाटक में ये भी नहीं होता। तो इससे समझिए कि इनका इरादा क्या है और ये दिखाना क्या चाहते हैं। ये दिखावटी हिंदुत्व नहीं चलेगा। कोई भी किसी भी धर्म मजहब को आप मानते हो, किसी भी विचार को मानते हो, किसी भी सिद्धांत को मानते हो, अगर वो आपके दिल में नहीं है, उसके प्रति आपकी निष्ठा नहीं है, बार बार आपकी कलई खोलता रहेगा, आपकी पोल खोलता रहेगा, जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।